नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद वर्ल्ड में। आज हम पढ़ रहे हैं CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और आज मैं CDP के ही क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। पहला, पर्यावरण के साथ। दूसरा, जीवन के साथ। तीसरा, प्रकृति के साथ। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। पहला, 100 वर्ष। दूसरा, 60 शब्द। पहला 100 शब्द, दूसरा 60 शब्द, तीसरा 50 शब्द या चौथा 10 शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संवेगों की उत्पत्ति होती है। पहला मूल प्रवृत्ति। दूसरा, गत्यात्मक क्रियाएं। तीसरा, पोषण। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों संवेगों की मूल उत्पत्ति होती है। संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है शर्म एवं गर्व कैसी भावनाएं का विकास की किस अवस्था में होता है। शर्म एवं गर्व कैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। पहला, शैशवावस्था। दूसरा, बाल्यावस्था। तीसरा, किशोरावस्था या चौथा, वृद्धावस्था। तो दोस्तों शर्म एवं गर्व जैसी भावनाएं जो होती हैं वो अपनी बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है। तो इसमें पहला है भय, दूसरा है घृणा, तीसरा है आश्चर्य और चौथा है भूख। तो पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आश्चर्य। अगला है सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया। पहला फ्राइड, दूसरा स्किनर। दूसरा स्किनर, तीसरा थर्नडाइक या चौथा एडलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्नडाइक। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। पहला कॉल्सनिक, दूसरा प्याजे, सी स्किनर या डी हरलॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर के अनुसार ही विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो 9वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों वो आपकी 5 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए लगाइए इसका उत्तर। तो 11वें का आंसर जो है वो हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनमें सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित व्यवहार हो या उपरोक्त में से सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पिछड़े बालक होते हैं उनके सीखने की गति धीमी भी होती है, उनमें बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है और वे मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार भी होता है उनका। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो जो 13वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो जो दोस्तों परिपक्वता का जो सही संबंध है वो होता है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो तनाव और किशोर की जो अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि चयन करेंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। तीसरा, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका दोस्तों लगाइए सही उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों बिने एवं टर्मन ने इसका सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। मानसिक आयु इसकी 12 वर्ष है, वास्तविक आयु इसकी 10 वर्ष है, मल्टीप्लाई में 100 होगा। यहाँ 10 से ये 100 कटेगा 10 बार, इसका गुणा करेंगे तो 120 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है पहला स्नायु मंडल, दूसरा स्मृति, तीसरा अभिप्रेरण, चौथा समायोजन। तो 18वें का जो सही आंसर वो हो जाएगा स्नायु मंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इन्होंने बोला है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है। दूसरा है पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, तीसरा बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, चौथा शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है दर्शाता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, पर्यावरण का वातावरण, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, स्किनर, पियाजे, थर्नडाइक या वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पियाजे। पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें इन्होंने संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछी है जो आपकी
जन्म से 2 वर्ष तक की संवेदी पेशी अवस्था होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो इसमें ए है 30 घंटे, बी है 45 घंटे, सी है 42 घंटे या डी है 50 घंटे। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 घंटे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर, तीसरा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े, मतलब डी को सी लिखे या डी को सी पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलिया और टाइफाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत। पहला संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, दूसरा स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तीसरा प्रबलन सिद्धांत या चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त। 27 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ए ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, तीसरा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, चौथा बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, जो हमारी पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसमें उन्होंने बोला है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोर अवस्था के लिए या फिर ये सभी। तो जो प्रोजेक्ट विधि उपरोक्त सभी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसमें है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेजों की में भाषा के लिए निहित है। एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक भाषी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के क्वेश्चंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।